बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय प्रगटेश्वर खतवड संघाला फिल्डिंग साठी इन्व्हाइट केलंय, आमंत्रित केलंय। आघाडीचे बॅट्समन तुम्ही बघू शकता, स्वतः इलियास भाई येत आहे, त्यांची सोबत करताय ते अकीब स्ट्राइक घेत आहे। गोलंदाजी मार्कवर नंदू स्वतः येत आहे। या अगोदरच्या सामन्यामध्ये एक कॉन्ट्रोवर्सी बघायला मिळाली, हाय व्होल्टेज ड्रामा या अगोदरचा सामना तुम्ही बघितला। दोन चेंडू मध्ये 8 धावांची आवश्यकता असताना वाईटच्या माध्यमातून 5 धावा आल्या आणि सामन्याचं चित्र बदललं। सामना सुरू होतोय मित्रांनो, मैदानावर जाऊया। पहिलं षटक घेऊन येत आहे पुन्हा एकदा नंदू, मॅन फ्रॉम कल्याण, लिजंड गोलंदाज, लेग स्पिनर नंदू। पॉवर प्ले, पहिलं षटक, 2 खेळाडू तटीय सीमारेषेच्या बाहेर, ऑन स्ट्राइक इलियास भाई। पहिल्या चेंडूवर मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न, गुगली सुरुवात पुन्हा एकदा नंदूभाऊ अप्रतिम करताय। गुगली पुन्हा एकदा ट्राय केला गेला, शॉर्ट फाईन लेग रिजन मध्ये चेंडू जातोय, विकेट किपर कलेक्ट करतोय। लोअर फुल टॉस फ्रंट फुटला आले, स्टेप आउट झाले। ऑन ड्राइव्ह केसी मोहन चेंडूच्या मागे येत आहे, सिंगल कंप्लीट केली गेली। वैयक्तिक आपलं अकाउंट ओपन करता इलियास भाई। धावसंख्या 2 चेंडू नंतर 1। लेग स्टंपवर टाकलेला चेंडू शफल झाले, येस व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय पंचांकडनं। पंचांकडनं व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय, अवंतर धाव मिळेल। धावसंख्या 2, अकीब ऑन स्ट्राइक। हो, यावेळेस टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये येतोय चेंडू, बॅट्समनच्या पॅडवर जाऊन आदळतोय। मुख्य पंचांकडनं लेग बाईचा इशारा येतोय। यावेळेस टिपिकल लेग स्पिनर असताना मात्र यावेळेस गुगली टाकला गेला, टप्पा पडल्यानंतर मात्र चेंडू आतमध्ये येतोय, बॅट्समनच्या पॅडवर जाऊन आदळतोय। त्या दरम्यान सिंगल कंप्लीट केली गेली, मुख्य पंचांकडनं लेग बाईचा इशारा येतोय। 1 नी धावसंख्या वाढेल। 3 चेंडू नंतर धावसंख्या धावफल करावं लागतंय बिनबाद 3। पुन्हा एकदा ऑन स्ट्राइक इलियास भाई। या अगोदरच्या सामन्यामध्ये अप्रतिम आक्रमक बॅटिंग त्यांनी केली, मोठा स्टार्ट आपल्या संघाला दिला। रिवाज खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र लेग स्टंपच्या बाहेर जाणारा चेंडू बॅट्समनच्या पुन्हा एकदा पॅडवर जाऊन आदळतोय। लाऊड अपील त्या ठिकाणी केली गेली, मात्र पंचांवर अनुभवी पंच अण्णाजी पारडे परिणाम होत नाहीये आणि अपीलचा मात्र साफ फेटाळून लावताय अण्णाजी पारडे मुख्य पंच। स्टेप आउट, क्रॅकिंग कव्हर ड्राइव्ह, चूक त्या ठिकाणी होते करण घनसोलकर कडनं। वेगाने 2 धावा मात्र कंप्लीट केल्या जात आहे। त्यावेळेस विथ द स्पिन खेळला गेलेला हा स्ट्रोक स्टेप आउट झाले, अप्रतिम स्ट्रोक, दर्शनीय स्ट्रोक तुम्ही म्हणू शकता। मैदानाच्या डाव्या बाजूला गेला, करण घनसोलकर चेंडूच्या मागे आले होते, फंबल झालं। 2 धावा वेगाने कंप्लीट केला गेला, 2 नी धावसंख्या वाढेल। 5 चेंडू नंतर धावसंख्या 5। पॉवर प्ले चालू आहे, 2 खेळाडू 38 सीमारेषेच्या बाहेर, ऑन साइडला डीप मिड विकेट आणि वाईड इज लॉंग ऑन। ओहो, स्टेप आउट, ओ येस, सीमारेषेजवळ दीपक त्रिभुवन चेंडूच्या खाली येत आहे आणि एक अप्रतिम झेल, खेळाडू झेल बाद आणि बॅक टू द पवेलियन। बघायला गेलो तर फुलटॉस चेंडू आडव्या बॅटनं प्रहार केला, हवेई मार्गाने चेंडू जातोय, एक मजबूत स्ट्रोक होता डीप मध्ये सीमारेषेजवळ, मात्र पुन्हा एकदा दीपक चेंडूच्या खाली येत आहे। एक सुंदर झेल त्या ठिकाणी टिपला जातोय, इलियास भाई बाद होत आहे आणि त्यांना माघारी परतावं लागल।
पहिलं विकेटचं पतन होतंय. अली स्टार नाशिक रोड संघाला पहिला धक्का बसतोय इलियास भाई यांच्या रूपानं. धावसंख्या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 1 गडी बाद 5. पॉवर प्ले चा संपतोय. 5 षटकांचा हा सामना मित्रांनो. 4 षटक शिल्लक, 24 चेंडू शिल्लक. करण घनसोलकर यांना आमंत्रित केलं जात आहे, इन्व्हाइट केलं जात आहे कॅप्टन कडनं. नवीन बॅट्समन येत आहे अल्केश. नॉन स्ट्राईक एंडला, स्ट्राईक ऑन स्ट्राईक तुम्ही बघू शकता. अकीब आघाडीचा बॅट्समन. करण ओव्हर द विकेट. 7-8 पावलांचा स्टार्ट, मोठा स्टार्ट दिसतोय. विकेट कीपर विशाल मात्रे थोडं क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल करताय. करण ओव्हर द विकेट. ओहो, लेग कटर, अप्रतिम चेंडू, आउटस्टँडिंग डिलिव्हरी, सुपर, अतिशय सुरेख डिलिव्हरी. टप्पा तुम्ही बघू शकता, लेंथ बघू शकता. टप्पा पडल्यानंतर फार मोठ्या प्रमाणात वळण घेतो चेंडू. फिंगर्स रोल केले गेले, चेंडू वळवला गेला, बॅट्समनला त्या ठिकाणी चकवलं गेलं. धावसंख्या स्थिर. पहिला चेंडू मात्र सुरेख पडतोय. कारण आपलं स्टँडर्ड दाखवतोय. शफल झाले ऑफ स्टंपवर. अप्रतिम स्ट्रोक, मजबूत प्रहार केला. सद्दाम धावताय मात्र एफर्ट्स कमी पडताय. वेगानं चेंडू ट्रॅव्हल करतोय आणि वाईडिश लॉंग आणि सीमारेषेच्या बाहेर चेंडू. 4 रन्स. मात्र प्रभावाने शिकवलेले धडे कधी विसरू नका. झाडापेक्षाही उंच व्हा, मात्र जमिनीशी असलेलं नातं, मातीशी असलेलं नातं कधी विसरू नका. मैत्री सर्वांशी ठेवा, मात्र विश्वास स्वतःवर ठेवा. करण घनसोलकर पुन्हा एकदा ओव्हर द विकेट. ओ, खोलवर टप्प्याचा हा चेंडू, यॉर्कर लाईनचा चेंडू. करण सुबब सुंदर गोलंदाजी करतोय, सुरेख क्लासिक गोलंदाजी करतोय. सिंगल कंप्लीट केला जातोय. धावसंख्या 1.3 षटकाच्या खेळानंतर 1 गडी बाद 10. इलियासबाई, एक अप्रतिम स्ट्रोक खेळला गेला, मोठा प्रहार केला गेला. सीमारेषेजवळ मात्र त्याहीपेक्षा सुंदर झेल त्या ठिकाणी अलगदपणे टिपला गेला. दीपक त्रिभुवन पुन्हा एकदा आपलं क्लास दाखवून दिलं. करण ओव्हर द विकेट. अल्केश साठी ऑफ स्टंपवर टाकलेला चेंडू ऑन साइडला खेचून काढलाय. लाला मेमाने चेंडूच्या मागे येत आहे. उभ्या उभ्या स्ट्रोक खेळला गेला. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये वीरेंद्र सहवाग या पद्धतीचे स्ट्रोक खेळत असतात. यावेळेस अल्केश कडनं तो स्ट्रोक खेळला गेला, सिंगल कंप्लीट केली गेली. धावसंख्या 1 गडी बाद 11 धावा. हो, शफल झाले, रूम बनवला, वेळ घेतला आणि चेंडू बॅटवर मिडल होतोय आणि आपल्या आवडत्या रिजन मध्ये डीप लॉंग लेग. आज मात्र प्रमोट केलं गेलं बॅट्समनला, अकीबला. तो जो निर्णय घेतला गेला अली स्टार नाशिक रोड संघाकडनं, तो निर्णय कुठेतरी यशस्वी होताना दिसतोय. लेग कटर ट्राय केला गेला कारण घनसोलकरकडनं मात्र बॅट्समन शफल झाला आणि आपल्या आवडत्या रिजन मध्ये अप्रतिम स्ट्रोक खेळून काढला. चेंडू सरळ सीमा रेषेबार. 4 रन्स. धावसंख्या आता जाऊन पोहोचते 15. ओहो, आउटस्टँडिंग. इकडे दीपक एफर्ट्स लावताय, नो चान्स. मात्र चेंडू सरळ जातोय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर. 4 रन्स. बॅक टू बॅक 2 मोठे हिट्स. षटक इथे संपताय. 126 नंबरचा चौकार येतोय. या स्पर्धेतला तिसऱ्या दिवसाच्या खेळापर्यंत आतापर्यंत हा 126 चौकार या स्पर्धेमध्ये लगावले जातात. षटक संपतोय. 2
षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफल करावं लागताय 19 धावा. शेवटच्या 2 चेंडूवर मात्र अप्रतिम स्ट्रोक खेळले गेले. अकीब यांच्या बॅटमधनं चांगले स्ट्रोक्स होते. ऑन साइडला विकेट केले गेले. करणच्या गोलंदाजीचं समीकरण त्या ठिकाणी बिघडवलं गेलं. 2 षटकाचा खेळ पूर्ण होतोय. 19 धावा धावफल करावं लागताय. लवकर चला. विनंती असेल मित्रांनो, बॅड लाईटचं अपील स्वीकारलं जाणार नाही. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर येत आहे. नंदू या स्पर्धेतलं पहिलं निर्धाव षटक यांच्याकडनं टाकलं गेलं. या अगोदर या स्पर्धेमध्ये या अगोदरच्या सीझन मध्ये सलग 2 निर्धाव षटक टाकण्याचा देखील विक्रम त्यांच्या नावावर आहे. नंदू पुन्हा एकदा. ओ येस, इनसाइड एज आणि चेंडू सरळ यष्ट्यांवर जाऊन आदळतोय. फर्निचर त्या ठिकाणी डिस्ट्रॉय होतोय. यष्ट्या उद्ध्वस्त होत आहे आणि बॅट्समन क्लीन बोल्ड बॅक टू द पवेलियन. ज्या पद्धतीने बॅट्समन इनसाइड आउट क्लीन बोल्ड झाला, बॅटची एज लागून चेंडू सरळ यष्ट्यांवर यष्ट्यांचा वेध घेतला आणि बॅट्समन क्लीन बोल्ड होऊन खेळाडू कक्षामध्ये परत गेला. मला आठवत आहे की या अगोदर पुण्यामध्ये जो सिंहगड करंडक झाला त्यामध्ये देखील उस्मान पटेलला याच पद्धतीने क्लीन बोल्ड केलं होतं नंदू यांनी. यावेळेस देखील होत आहे आणि तो जो व्हिडिओ आहे उस्मान पटेलला क्लीन बोल्ड केलेला तो यूट्यूबवर मात्र प्रचंड धुमाकूळ घालतोय. सेम अगदी अक्षरशः रिप्ले बघण्यासारखं फील होतोय. अप्रतिम गोलंदाजी, सुपर बॉलिंग बाय नंदू. मॅन फ्रॉम कल्याण राहिल येत आहे. हो, ऑन साइडला शॉर्ट पूल खेळून काढलाय. डीप मध्ये चेंडू जातोय. दीपक चेंडूच्या मागे येत आहे. सिंगल कंप्लीट. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जातोय. 2 धावा देखील अगदी सहजपणे पूर्ण केले जात आहे. राहिल अकाउंट ओपन करताय या 2 धावांच्या मदतीनं. राहिल जे कॅप्टन आहे या संघाचे, अली स्टार संघाचे, इलियासबाई यांचे चिरंजीव आहे. वडील आणि मुलगा स्वतः सोबत खेळताय. अतिशय सुंदर चित्र मैदानावर बघायला मिळत आहे मित्रांनो. ओ ऑन साइडला आक्रमक स्ट्रोक. पुन्हा एकदा तिथे चेंडू जातोय डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषे जवळ. दीपक पुन्हा एकदा एक संकट मोचक म्हणून सुंदर असं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी केले जाते. सुरेख अतिशय महत्वाच्या जागेवर त्या ठिकाणी तैनात केलंय. निश्चितच एक सेफेस्ट हँड म्हणून त्यांना ओळखलं जातं. अव्वल दर्जाचा क्षेत्ररक्षक म्हणून त्यांना ओळखलं जातं. कामगिरी देखील त्याच दर्जाची होते. यावेळेस देखील केली जाते. स्टेप आउट. विकेटच्या मागच्या बाजूला मात्र चूक होते. विशाल मात्र यांच्या माध्यमातून बॅट्समन स्टेप आउट झाले. एक बिग करण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडनं केला गेला. बॅट्समनला मात्र गोलंदाज रीड करताय. चकित केलं गेलं, बीट केलं गेलं. विकेटच्या मागच्या बाजूला मात्र थोडंसं फंबल झालं, चूक झाली आणि बॅट्समनला लाईफ तिथे मिळते. या लाईफचा फायदा, जीवदानाचा फायदा या पुढच्या खेळामध्ये बॅट्समन कसा उचलतोय बघायला मिळेल. बॅक टू बॅक 2 चेंडू निर्धाव येत आहे. टप्पा पडल्यानंतर मात्र आता मध्ये चेंडू येतोय. विशाल विकेट कीपर चेंडूच्या मागे धावतोय, एफर्ट्स लावतोय. विशाल 3 षटकाची समाप्ती होते.
3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 2 गडी बाद 23. अतिशय महत्वाचा सामना मित्रांनो मैदानावर खेळला जातोय. या सामन्यातील विजयी संघ कैलासवासी विजय भोर राज्यस्तरीय या क्रिकेट स्पर्धेच्या सेमीफायनल मध्ये पोहोचणारा तिसरा संघ ठरेल. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे क्रीडा संकुल या मैदानावर या स्पर्धेचं 24वे वर्ष. मास्टर स्पोर्ट्स क्लबच्या माध्यमातून सलग सातत्यानं ही स्पर्धा खेळवली जाते. 24वा सीझन एका अप्रतिम आयोजन, सुंदर नियोजन आणि शिस्तप्रिय आयोजन या स्पर्धेचं प्रमुख वैशिष्ट्य. सन्माननीय मास्टर स्पोर्ट्सचे प्रमुख अध्यक्ष सुनीलजी दिनकर सर यांच्या माध्यमातून, कार्याध्यक्ष सुदामजी गोडसे सर आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं आयोजन या शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे क्रीडा संकुलामध्ये केलं जातं. अप्रतिम स्पर्धा, मानाची प्रतिष्ठेची स्पर्धा ओळखली जाते. गोलंदाजी मार्गवर बदल होतोय. तिसरं महत्वाचं षटक घेऊन येतोय नाशिक टेनिस क्रिकेट विश्वामधला मोठा खेळाडू स्टार गोलंदाज केसी मोहन. हा सांगा. बक्षीस येतंय. ऑफस्टंपवर टाकलेला चेंडू ऑनसाइडला अक्षरशः खेचून काढलाय. डीप मध्ये चेंडू जातोय. अनिल पाटोळे चेंडूच्या मागे, चांगला रिटर्न त्या ठिकाणी. ओहो, सुंदर क्षेत्ररक्षण, त्याहीपेक्षा चांगला रिटर्न. 2 धावा मात्र वेगाने कंप्लीट केल्या गेल्या. या 2 धावांच्या मदतीने धावसंख्या वाढते. 3.1 षटकाच्या खेळानंतर धावसंख्या 2 गडी बाद 25 धावा. या दरम्यान सन्माननीय लालबाई आणि अर्जुन पिवाल सर यांच्या माध्यमातून सलग 2 षटकारांसाठी 600 रुपयांचं पारितोषिक कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जमा होतोय. सलग 2 षटकार 600 रुपये. ओव्हर द विकेट गोलंदाज. स्लोअर वन ट्राय केला गेला. फिंगर्स रोल केले गेले. चेंडू वळवला गेला. टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये येतोय. गतीमध्ये बदल केला गेला. बॅट्समनला त्या ठिकाणी बीट केलं गेलं. कमबॅक. सुरेख चेंडू, सुरेख लाईन. केसी ओ, खराब चेंडू. फुल टॉस हवेत खेळून काढलाय. क्षेत्ररक्षक धावताय. ओहो, आउटस्टँडिंग एफर्ट्स. स्ट्रेच केलं स्वतःला. यावेळेस रनिंग बिटवीन द विकेट, धावपत करण्याची संधी. चूक तिथे होते. नॉन स्ट्राइक एंडला केसी यांच्याकडनं. बॅट्समन मात्र वेगाने धाव कंप्लीट करतोय. 3 धावा त्या ठिकाणी कंप्लीट केल्या गेल्या. या 3 धावांच्या मदतीने धावसंख्या वाढेल. 28 धावा धावफल करावं लागतंय. ओलर फुल टॉस, सरळ बॅटिंग खेळून काढलाय. स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड. करण चेंडूच्या मागे येत आहे. सद्दाम देखील येत आहे. पुन्हा एकदा त्या ठिकाणी चूक होते. 2 धावा कंप्लीट केल्या गेल्या. चांगले स्ट्रोक्स, प्रत्येक स्ट्रोकवर बेगीट करण्याचा प्रयत्न दोन्ही बॅट्समन करताय. राहिल आणि आकिब 12 चेंडू मध्ये 19 धावांवर बॅटिंग करताय. अकिब ओ, स्लोअर वन. कमबॅक करताय गोलंदाज केसी. नियंत्रित गोलंदाजी म्हणेल. कंट्रोल आहे चेंडूवर. स्लोअर वन मात्र त्यांची खासियत आहे. या प्रकारचे चांगले चेंडू ते डिलिव्हर करतात. यावेळेस देखील केला आणि बॅट्समनला त्या ठिकाणी राहिलला बीट केलं गेलं. धावसंख्या स्थिर. 2 गडी बाद 30. 3.5 षटकाच्या खेळानंतर. ओ, खोलवर टप्प्याचा हा चेंडू, सुरेख चेंडू. ऑनसाइडला खेचून काढलाय. त्या ठिकाणी चांगला स्ट्रोक खोदून काढला होता. ओहो, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला गेला. बॅकअप मात्र अप्रतिम होतं विशाल मात्रेकडनं. षटक संपतंय. 4 षटकाचा खेळ पूर्ण होतोय. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 2 गडी बाद 31 धावा. अंतिम षटक असेल 5वं. लवकरात लवकर सामना पूर्ण करायचा आहे. चला, चार षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 2 गडी बाद 31. मीटिंग्स कमी करा मित्रांनो. माझ्यामध्ये दीपक यांना इन्व्हाइट केलं जातंय. दीपक त्रिभुवन, मॅन फ्रॉम येवला. अतिशय प्रतिभाशाली खेळाडू. बॅटिंग असेल, क्षेत्ररक्षण तर आपण बघताय. गोलंदाजीमध्ये देखील एक लाजवाब कामगिरी करणारा खेळाडू. क्रिकेटच्या प्रत्येक डिपार्टमेंटमध्ये अव्वल कामगिरी करणारा हा खेळाडू.
निश्चितच संकट मोचक म्हणून कामगिरी करतोय मैदानावर. झेल देखील अप्रतिम घेतोय, क्षेत्ररक्षण देखील अप्रतिम करतोय, आपल्या संघासाठी कितीतरी धावा त्या ठिकाणी सेव्ह करतोय. आता मात्र अतिशय महत्त्वाचं षटक टाकण्यासाठी त्यांना इन्व्हाइट केलं गेलं. या दरम्यान पुन्हा एकदा मी बॅट्समनसाठी प्राइज डिक्लेअर करतोय. सलग 2 षटकार लालबाई अर्जुन पिवाल सर त्याचबरोबर दिशानबाई यांच्याकडनं 800 रुपयांचं पारितोषिक कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जमा झाले. सलग 2 षटकारांसाठी बॅट्समनला प्राइज असेल. राहिल ऑन स्ट्राइक, राहिल, नॉन स्ट्राइक एंडला अकीब. 12 चेंडू 19 धावांवर बॅटिंग करतोय. हो शॉर्ट पिच चेंडू टप्पा पडल्यानंतर खाली राहतोय. फॉलो थ्रू मध्ये यावेळेस दीपक चेंडूवर जातोय. यस, मुख्य पंचांकडनं लेग बाईचा इशारा येतोय. स्लॉग ओव्हर, शेवटचे 5 चेंडू शिल्लक. स्ट्रायकिंग एंडला अकीब. शॉर्ट पिच चेंडू टॉप एज. ओहो, झेल घेण्याचा प्रयत्न विशाल मात्रे करताय, एफर्ट्स लावताय. यावेळेस स्ट्राइक स्वतःकडे ठेवण्याचा प्रयत्न. ओहो, अनिल पाटोळे बॅकअप सुंदर आणि राहिल त्या ठिकाणी धावबाद. चोरटी धाव घेण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला गेला. आकिब मात्र स्ट्राइक स्वतःकडे ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय. त्या प्रयत्नामध्ये त्या ठिकाणी राहिल मात्र धावबाद होत आहे. इकडे नॉन स्ट्राइक एंडला तुम्ही बघू शकता अनिल पाटोळे वेगानं स्टंपवर धावत आले, बॅकअप केलं आणि खेळाडूला त्या ठिकाणी धावबाद करताय आणि आपला क्लास अनिल पाटोळे पुन्हा एकदा सिद्ध करताय. राहिल त्या ठिकाणी माघारी परतताय. धावसंख्या 32, 33 धावा. 4.2 षटकाच्या खेळानंतर धावसंख्या 3 गडी बाद 33 धावा, 33 रन्स, लॉस ऑफ 3 विकेट्स. नवीन बॅट्समन येत आहे. राजू येत आहे. या अगोदरचा जो विजय मिळवला अलिस्टार संघानं, त्या विजयामध्ये अतिशय महत्वाचा वाटा होता तो राजू यांचा. शॉर्ट पिच चेंडू हवेत खेळून काढलाय, लॉफ्ट केलाय. सद्दाम चेंडूच्या खाली येत आहे. 2 धावा पूर्ण. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जातोय. येस, तिसऱ्या धावेच्या प्रयत्नामध्ये राजू त्या ठिकाणी धावबाद होत आहे. दीपक पुन्हा एकदा क्लास दाखवत आहे. बॅकअप थोडंसं खराब झालं होतं. तिसऱ्या प्रयत्नामध्ये मात्र खेळाडू त्या ठिकाणी धावबाद होतोय. झेल सुटला, चेंडू फेकला गेला. 2 धावा पूर्ण होत आहेत. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला गेला. तिसऱ्या धावेच्या प्रयत्नामध्ये त्या ठिकाणी राजू धावबाद. त्यांना देखील झाला. धावसंख्या 4.3 षटकाचा खेळ आणि धावफलकावर धावा लागताय 35 धावा. चला, समीर येत आहे. अतिशय महत्वपूर्ण सामना मैदानावर खेळला जातोय. या सामन्यातील विजयी संघ या स्पर्धेच्या सेमीफायनल मध्ये पोहोचणारा तिसरा संघ असेल. ओहो, पुल, नो चान्स. हवाई मार्गाने चेंडू एक टप्पा घेत सर. 39 धावा धावफलकावर लागताय. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक. ₹1000 पारितोषिक असेल या शेवटच्या 2 चेंडूवर 2 षटकारांसाठी. पुन्हा एकदा थोडंसं गुडलँड स्पॉटवर यावेळेस मोठ्या वेगाने टाकलेला चेंडू टप्पा पडल्यानंतर मात्र थोडासा खाली राहतोय. सरळ विकेट किपरच्या दिशेने जातोय. डॉट बॉल, निर्धाव चेंडू येतोय. शेवटचा चेंडू या 5व्या षटकामधला. व्हाईट बॉलचा इशारा, बाईज देखील येते. कालीघोडी महंत
मोरे गुरुजी यांचं आगमन झालंय, स्वागत असेल त्यांचं या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केलं जात आहे. खेळाडू त्या ठिकाणी बाद होतोय. अकीब धावबाद होत आहे. 41 धावा. व्यासपीठाच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोरच्या बाजूला तुम्ही बघू शकता. पुन्हा एकदा धावबाद करण्याचा प्रयत्न असेल. षटक संपतंय. कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोरच्या बाजूला महंतांचं स्वागत केलं जात आहे. मोरे गुरुजींचं या ठिकाणी स्वागत केलं जात आहे. मास्टर स्पोर्ट्स क्लबचे सन्माननीय प्रमुख सुनीलजी दिनकर सर, दिवाणे सर, जाधव सर, भालेराव कटारे सर, उमेशजी कटारे सर, पाच षटकांचा खेळ पूर्ण होतोय. पाच षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 41 आणि प्रगटेश्वर खतवड संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी 5 षटकांमध्ये 42 धावांची आवश्यकता असेल. मी विनंती करेल मित्रांनो, लवकरात लवकर मैदानात जायचंय, क्षेत्ररक्षण लावायचंय. बॅड लाईटचं अपील स्वीकारलं जाणार नाही याची आपण काळजी घ्यायची आहे. सूचना असेल, विनंती असेल, पंचांना देखील विनंती असेल, कृपया लवकरात लवकर बॅट्समनला इन्व्हाइट करायचंय. चला लवकर बॅट्समन. क्वार्टर फायनलचा अतिशय महत्वाचा सामना आहे, प्रत्येकाने काळजी घ्यायला हवी. यानंतर बॉक्समध्ये कॉमेंट्री बॉक्समध्ये परिवर्तन होईल. मुन्नाजी शाह सर, आदरणीय मोरे गुरुजींचं इथं स्वागत केलं जात आहे. धन्यवाद. गुरुजींचं स्वागत असेल. स्पोर्ट्स क्लबचे प्रमुख, मास्टर स्पोर्ट्स क्लबचे प्रमुख सन्माननीय सुनील दिनकर सर, दिवाणे सर, कुंडप्पा देवकर सर, त्याचसोबत उमेशजी कटारे, विलासजी जाधव यांच्या उपस्थितीमध्ये मोरे गुरुजींचं या ठिकाणी स्वागत केलं गेलं. एक मिनिटात येतोय. यानंतर मुन्नाजी शाह सर येतील. हिंदीमध्ये आपण त्यांना ऐकू शकाल. ओ टू मुन्नाजी शाह सर. थैंक यू, धन्यवाद बोराड़े जी। आज तीसरे दिन का अंतिम मैच खतवड़ 11 बनाम मैच शुरू करना है, मैच शुरू करना है। इलियास भाई, मैच को स्टार्ट करना है। बयालीस रनों का लक्ष्य 5 ओवर में 8.40 8.40 के रन रेट से रन बनाने होंगे मुकाबला जीतने के लिए खतवड़ 11 को। क्वार्टर फाइनल का तीसरा मुकाबला, पहले दिन न्यू स्टार, दूसरे दिन आर्या 11, और अब तीसरे दिन का चित्र थोड़ी ही देर में स्पष्ट होने वाला है।
पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए तैयार है साहिल। साहिल पहली गेंद, और पहली ही गेंद पर स्ट्रोक खेले गया बल्लेबाज बंटी द्वारा। 58वां 6। शॉर्ट गेंद थी, पोजीशन किया, बैकफुट पर गए, लाफ किया गेंद को सुंदर अंदाज में ऑन साइड में। 6 रन। मास्टर स्पोर्ट्स क्लब, मास्टर स्पोर्ट्स क्लब आनंद रोड का ये शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ये मैदान 24वां वर्ष, 24 साल का एक लंबा कालखंड, निरंतर कंटिन्यू निर्विघ्न सराहना के पात्र है मास्टर स्पोर्ट्स क्लब के सभी सदस्यगण। न केवल भारत बल्कि आउट ऑफ कंट्री से भी इकट्ठे होते हैं अपने दोस्त की याद को मनाने के लिए। साहिल तैयार है, उछालकर खेलने की कोशिश, फुल लेंथ गेंद को, यॉर्कर लेंथ की गेंद को। 6 रन बने हैं, पहले ओवर का खेल जारी। पहले गेंद पर 6 लगने के बाद कमबैक किया गेंदबाज साहिल ने। लाला भाई आ गए हैं कल की तरह आज भी अर्जुन भाई के साथ। लाला भाई आ गए हैं, प्राइज अभी तक लगाया नहीं गया है। और उनका कहना है कि जीशान भाई की तरफ से इशारा होने पर प्राइज डिक्लेयर किया जाएगा। जीशान भाई खान का इशारा होना अभी बाकी है। खैर, अगली गेंद को ऑफसाइड में धकेला है हवाई रास्ते से, और इसके साथ ही यहां पर अंत बल्लेबाज का। जीशान भाई खान, लाला भाई और अर्जुन भाई पीवाल की ओर से 501 रुपए का इनाम। लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर के लिए, 2 गेंदों पर 2 सिक्सर कंटिन्यू लगाने होंगे। 501 रुपए का कैश प्राइज होगा। दर्शकगण को उत्सुकता है अनिल पाटोळे की बल्लेबाजी देखने की। मुझे बहुत से लोग यहां पर बता रहे हैं, मुझे भी उत्सुकता है। आपकी तरह मैं भी अनिल पाटोळे की बैटिंग का फैन हूं। हालात वैसे आ जाए केवल। एक बार फिर गेटिंग को लाया गया है गेंदबाजी के मोर्चे पर। आज के पूरे दिन की गेंदबाजी में अपनी गेंदबाजी से प्रभावित करने वाले 2 गेंदबाजों में से एक। तरुण जी पंजाबी और गुंडप्पा जी देवकर की ओर से भी 200 रुपए का प्राइज, यानी कुल मिलाकर 2 सिक्सर्स पर अमाउंट हो गया है अब 900 रुपए का, 2 गेंदों में 2 लगाने पर। खैर, इधर बैटिंग तैयार है। स्वीप किया गेंद को, नो मैंस लैंड में गेंद जा रही है डीप लॉन्ग लेग बाउंड्री की ओर। कोई फील्डर उस ओर मौजूद नहीं। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से दौड़ कर गए थे गेंद, एक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करने के लिए। उनके द्वारा गेंद बॉडी लाइन के अंदर रोकी गई और इस दरमियान दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 3 रन कंप्लीट किए। बहुत तेज दौड़ लगाई विकेटों के बीच। मैदान काफी बड़ा है, मैदान काफी लंबा है। 9 रन, 1.1 ओवर में 9 रन।
पिछले ओवर में आप लोगों ने देखा, पहले ओवर की पहली गेंद पर, साहिल की गेंद पर 6 लगाया गया था बंटी द्वारा, और उसके बाद 5 गेंदों में कोई रन नहीं आया। अंतिम गेंद पर बंटी का विकेट चला गया। विशाल नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर हैं, संजय का साथ देने आए हैं अभी अभी मैदान में। गेटिंग विशाल को ऑफसाइड में धकेला गेंद को पॉइंट की ओर, स्ट्रोक खेलते ही दोनों बल्लेबाज 1 रन के लिए निकल गए। साहिल उस ओर मौजूद थे जिनके द्वारा गेंद को रोका गया। 1 रन लेने दिया बल्लेबाजों को। दोहरे अंकों में पहुंच गई है रन संख्या 10 रनों पर। विजय भोर चषक, विजय भोर चषक 2021 है क्या कनाडा वाले पाजी? चौबीस वर्षों का कालखंड। ओ क्या लाजवाब स्ट्रोक खेला गया है ऑफसाइड में, और यहां पर बाउंस के कारण गेंद मैदान में ही थम गई और इधर तीसरा रन लेने निकल गए एक बार फिर इस ओवर में। दूसरी बार 3 रनों का स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज संजय द्वारा। 2 गेंदों में 6 रन बनाकर खेल रहे हैं संजय। टोटल स्कोर हो गया है 1.3 ओवर में 13 रन। बात चल रही थी मास्टर स्पोर्ट्स क्लब की। मास्टर स्पोर्ट्स क्लब विजय भोर नासिक के बहुत ही जाने माने बल्लेबाज 1996 में दुनिया को अलविदा कर गए, और उनकी याद में मास्टर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से 24 साल, जीशान भाई 24 साल बोले तो 24 साल का अरसा बोले तो एक बच्चे का दुनिया में आना, उसका जन्म होना, उसका बचपन गुजरना, उसका लड़कपन गुजरना, उसका जवान होना, उसकी शादी होना और उसका 1-2 बच्चा दुनिया में आ जाना। 24 वर्ष। इधर विकेट चला गया। विकेट चला गया। रन 13 रन पर एक और बल्लेबाज आउट विशाल के रूप में। 2 गेंदें आनी बाकी हैं, और जहां तक इस ओवर की बात की जाए, गेटिंग के इस ओवर में अभी तक 7 रन आए हैं और 1 विकेट चला गया है विशाल के रूप में। खेल को फास्ट करना है, खेल को शुरू करना है। शाम ढलने वाली है, सूर्यास्त होने वाला है, और बैड लाइट की किसी भी प्रकार की कोई अपील को कमेटी की ओर से स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिशान भाई, गुंडप्पा जी देवकर, लाल भाई, अर्जुन भाई पीवाल, 900 रुपए दिए जाएंगे। 900 कहाँ है लाल भाई? 100 रुपए और बढ़ा दो भाई। 1000 रुपया। सद्दाम आए हैं नए बल्लेबाज। मेरी बात को स्वीकार करते हुए 1000 रुपए का इनाम यहां पर कमाने का अवसर शाम के समय बैट्समैन के लिए। 2 गेंदों पर 2 फटके और 1000 सीधे। स्ट्राइक पर हैं संजय। सद्दाम नए बल्लेबाज अभी अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। 14 रन बने हैं। गेटिंग तैयार हैं अगली गेंद लेकर। ओ माय गॉडनेस, यॉर्कर लेंथ की गेंद, और उसका कारण बैट्समैन ने अपनी पूरी बॉडी को मूव करके शफल करके ऑफ स्टंप के बाहर निकल आए थे बल्लेबाज। स्कोर है 14 रन, 3 ओवर का खेल बाकी है।
और आने वाली 3 ओवर की 18 गेंदों से 28 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए 9.33 के रन रेट से। केसी मोहन नए बैट्समैन आए हैं संजय की जगह पर बल्लेबाजी करने के लिए अब, और केसी भी बड़े स्ट्रोक्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। दो काम हो सकते हैं, अगर आप जीतना चाहते हैं तो 2 6 लगा के 1000 रुपए भी कमा सकते हैं और जीता भी जा सकता है। जीशान भाई खान, गुंडप्पा जी देवकर, लाल भाई, अर्जुन भाई पीवाल, इन सभी लोगों की ओर से ये 1000 रुपए का प्राइज होगा। नए ओवर की शुरुआत, कैवल्य आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद खेली गई सद्दाम द्वारा और अकलमंदी दिखाई गेंदबाज ने। थ्रो करना मुनासिब नहीं समझा, थ्रो करना उचित नहीं समझा। पहली गेंद पर सिंगल रन सद्दाम द्वारा। चलिए चलिए फास्ट फास्ट, देखिए 3 ओवर कंप्लीट होने जरूरी है अंधेरा होने से पहले। केसी मोहन इस समय स्ट्राइक पर, कैवल्य इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। ये पारी शुरू होने से पहले लिए जीत के लिए लक्ष्य था। बयालीस रनों का 5 ओवर की 30 गेंदों में फिलहाल 2.1 ओवर में स्कोर है 15 रन। कैवल्य, केसी ने घुमाना चाहा था गेंद को, बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, गेंद ने फाइन लेग की तरफ पहुंची। गेंद फाइन थर्ड मैन के खिलाड़ी दौड़े थे गेंद को फील्ड करने के लिए, और एक सिंगल रन। 16 रन, 16 गेंदें बची हैं, 26 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। देखिए एक सूचना है कि खेल को जारी रखना है, खेल को जारी रखना है। इस तरह से खेलने पर ओवर्स पूरे नहीं किए जा सकते हैं। खेल की गति को बढ़ाने की आवश्यकता है इस समय। इस बार सुंदर अंदाज में खेल दिया है गेंद को ऑफसाइड में, बाएं हाथ के बैट्समैन सद्दाम ने 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। गेंदों से 22 रन बनाने हैं। कैवल्य, कैवल्य एक बार फिर सद्दाम को ऑन साइड में घुमाना चाहा था गेंद को, गेंद आकर पैड पर लगी है। जोरदार अपील, कोई प्रभाव नहीं। अंपायर संदीप जी गांगुड़ी पर लेग बाइज का इशारा। (21) 21 रन अभी तक बने हैं, 21 रन बने हैं, 21 रनों की आवश्यकता है, लेकिन अब जो 21 रन बनाने हैं वो 14 गेंदों से बनाने हैं। रनों का आधा सफर तय हो गया है, और सिक्सेस लगाने पर, लगातार 2 सिक्सेस लगाने पर प्राइज भी है 1000 रुपए का लाल भाई अर्जुन भाई पीवाल की ओर से। कैवल्य अगली गेंद लेकर केसी के लिए, अब केसी मोहन, अजीब अंदाज में खेलना चाहते थे, गेंद को स्कूप करना चाहा था, शरीर का संतुलन बनाने में नाकाम रहे बैट्समैन केसी। बहुत ज्यादा वाइड लाइन से भी ज्यादा बाहर आगे से स्ट्रोक खेलने के लिए। 13 गेंदें बची हैं, 21 रनों की आवश्यकता है। केसी मोहन यदि सीधे बल्ले से भी खेले तो उनमें क्षमता है कि वो अच्छे स्ट्रोक खेल सकते हैं, गर्ड से इस बंदे में। कैवल्य अगली गेंद लेकर, इस बार बहुत ज्यादा बाहर गेंद ऑफ स्टंप से, विकेट कीपर गेंद को कनेक्ट नहीं कर सके। फाइन थर्ड मैन के खिलाड़ी द्वारा गेंद फील्ड हो गई, वाइड का इशारा अंपायर गांगुड़े जी द्वारा। 2 रन फुकट के गिफ्ट में।
वाइड के रूप में। 23 रन, 19 रन बनाने हैं अब। 19 रनों की आवश्यकता है, 13 गेंदें अभी बाकी हैं। तेरा 19 कैवल्य। चलिए ओवर जल्दी समाप्त करने हैं। सद्दाम स्ट्राइक पर हैं। ऑन साइड में घुमाना चाहा, गेंद आकर टकराई हैं। वाइड का इशारा। विकेट कीपर गेंद को कनेक्ट करने में थोड़ी सी असुविधा महसूस कर रहे थे। नासिक रोड मारवाड़ी समाज के प्रेसिडेंट सुशील जी सुराना का आगमन हुआ है मैदान में। मास्टर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत। सम्माननीय सुराना जी का। अगली गेंद जिसको सद्दाम ने खेला है, ऑफसाइड में गेंद जा रही है, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच से देखना है। दूसरा रन सद्दाम द्वारा कंप्लीट किया गया, थोड़ी सी मिसफील्ड और 2 रन से समाधान मानना होगा। और कोई बैट्समैन एक 6 लगा देता हो तो सम्माननीय सुराना जी की ओर से 500 रुपए का इनाम होगा एक 6 पर, और 2 6 लगाते हो तो मां के लाल लाला भाई नई उपाधि। ये नई उपाधि मैंने भी पहली बार सुनी है, किसी सरनेम से कम नहीं है। मां का लाल लाला भाई और अर्जुन पिवाल की ओर से 1000 रुपया। खैर ओवर कंप्लीट हो गया है, 2 ओवर का खेल बचा है। टाइम को वेस्ट ना करें प्लीज, प्लीज टाइम को वेस्ट ना करें। साहिल आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। 12 गेंदें बची हैं, 12 गेंदों से जीतने के लिए 16 रनों की आवश्यकता है इस समय। मैच को शुरू करना है, मैच को स्टार्ट करना है, टाइम कम है। अन्ना जी रिक्वेस्ट है मैच जल्दी से शुरू करना है। सम्माननीय अन्ना जी पार्टे सीनियर अंपायर्स में से। खतवड़ 11 को मुकाबला जीतने के लिए 12 गेंदों से 16 रनों की आवश्यकता है। पहले दिन न्यू स्टार नासिक, दूसरे दिन आर्या 11 सिडको, और अब तीसरे दिन देखना है कौन सी टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है। 12-16, 12 चेंडू 16 धावा। चला देखिए मैच को स्टार्ट करना है प्लीज, समय व्यर्थ ना करें आप, ठीक बात नहीं है ये। अब आयोजन कमेटी की ओर से एक सूचना आई है, इसके बाद अगर डिले किया गया तो 3 रन की पेनल्टी फील्डिंग टीम को दी जाएगी। और आपको पता है अपने ऑर्डर को फॉलो करने वाली कमेटी है। पहली गेंद टर्न कराया, गेंद को मिडल स्टंप की गेंद को टर्न करा के ऑफ स्टंप के बाहर निकालने में सफल हुए साहिल। पहली गेंद डॉट, 11 गेंदे 16 रन। साहिल की अगली गेंद ऑन साइड में घुमाना चाहा था किसी ने गेंद को, लेग बाइज के रूप में 1 और रन। और इस 1 रन की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ अब 27। 10 गेंदों से 15 रनों की आवश्यकता होगी अब। सद्दाम शाह द मैन फ्रॉम यवला स्ट्राइक पर है इस समय। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, बाएं हाथ के बैट्समैन हैं, और बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अपना एंड चेंज किया है गेंदबाज साहिल ने। भाई देखिए ये ठीक बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। आयोजन कमेटी को सख्ती पर लाने पर मजबूर कर रहे हैं आप। आयोजन कमेटी को आप मजबूर कर रहे हैं सख्त होने पर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ऑन साइड में घुमाना चाहा था सद्दाम ने गेंद को। क्या सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में साहिल। 3 गेंदें अभी तक इस ओवर में कर चुके हैं साहिल, और केवल 1 रन आया है, और वो भी लेग बाइज के रूप में। साहिल की अगली गेंद सद्दाम को।
फिर एक बार लॉफ करने की कोशिश, गेंद को, लवली बॉलिंग, ब्यूटीफुल बॉलिंग, मैग्निफिसेंट बॉलिंग, और वो भी ऐसी कंडीशन में जब 12 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता हो, 4 गेंदें बल्लेबाजों को डॉट कराना। चारों में से एक भी गेंद अभी तक दोनों में से कोई बल्लेबाज बल्ले पर नहीं ले पाया है, ये भी एक खास बात। 8 गेंदें 15 रन। साहिल अगली गेंद के साथ, फुल टॉस, गेंद मिस हो गए बैट्समैन। गेंद जा रही है फाइन लेग की तरफ, वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। तेरह रनों की आवश्यकता है अब, 8 गेंदें आनी बाकी हैं। 8 गेंदें 13 रन। केसी उस प्रकार की बल्लेबाजी अभी तक नहीं कर सके हैं जिस प्रकार की बल्लेबाजी के लिए केसी जाने जाते हैं। फिर एक बार गेंद को उछालकर खेलने की कोशिश, गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की ओर, खिलाड़ी दौड़ रहे हैं गेंद को रोकने के लिए, देखना है रोकी गई है गेंद। इधर तीसरा रन लेने निकल गए हैं सद्दाम, और 3 रन कंप्लीट कर लिए गए। बढ़ता हुआ स्कोर इन 3 रनों की सहायता से 32 रन। 7 गेंदें बची हैं और 10 रन बनाने हैं। 7 चेंडू 10 धावा। तीन विकेट अब तक गंवाए हैं खतवड़ 11 ने। चला फास्ट, इसके बाद भी एक ओवर आना बाकी है। सद्दाम स्ट्राइक पर, साहिल अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर, क्या चकमा दिया है फुल लेंथ डिलीवरी ऊपर। इस पूरे ओवर में और आपको यह जानकर हैरत होगी कि इस पूरे ओवर में कोई भी बैट्समैन गेंद बल्ले पर भी नहीं ले पाया, यह भी खास बात। 6 गेंदों से 9 रनों की आवश्यकता होगी अब। एक ओवर की 6 गेंदों में दोनों बल्लेबाजों में से कोई बल्लेबाज का बल्ले पर गेंद को ना ले पाना गेंदबाज की गेंदबाजी का स्टैंडर्ड बताता है। उंगलियों पर नचाना जिसे कहा जाता है गेंदबाज द्वारा, या और उससे ज्यादा नीचे वाली भाषा में बोलूं तो येड़ा बनाया बैट्समैन को, यह उचित शब्द होगा। क्या सुंदर गेंदबाजी की है साहिल ने। खैर चलिए, मंगेश आए हैं, खेल चालू करना है, खेल को जारी रखना है। 6 गेंदें बाकी हैं, 9 रन बनाने के हैं। सद्दाम शाह और केसी मोहन दोनों बल्लेबाज इस समय मैदान में डटे हैं। लाइट्स ऑन हो गई हैं, शाम ढल गई है, सूर्यास्त हो गया है और 6 गेंदें अभी बाकी। मंगेश खेल स्टार्ट करना है। भाई एक रिक्वेस्ट है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से खेले, आप खिलाड़ी वृत्ति दिखाएं। देखिए फिर एक बार मैं बोलना चाहूंगा, आप मजबूर कर रहे हैं कमेटी को। सद्दाम ने उछाल दिया है गेंद को ऑफसाइड में, डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर, देखना है गेंद रोक पाते हैं या नहीं, और 4 रन। It's DJ GR. Open. पांच गेंदें बची हैं और आने वाली 5 गेंदों से 5 रनों की आवश्यकता होगी जीतने के लिए खतवड़ 11 को। अब समय पर चौका आया सद्दाम के बल्ले से, परिस्थिति के अनुरूप बल्लेबाजी का नमूना यहां पर पेश करते हुए सद्दाम शाह। 5 बॉल 5 रन। मंगेश तैयार हो रहे हैं और मंगेश की गेंद एक बार फिर सद्दाम के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट।
हल्के हाथों से ऑफसाइड में धकेला है गेंद को, हालांकि वहां पर गणेश काकल मौजूद थे। एक रन लिया गया, दूसरा रन लेने निकल गए हैं सद्दाम। गुड रनिंग, लवली रनिंग। क्या तेज दौड़े केसी मोहन और सद्दाम शाह विकेटों के बीच। गेंद 30 यार्ड सर्कल से बाहर नहीं गई और 2 रन लिए गए। किस प्रकार की रनिंग की गई होगी दोनों बल्लेबाजों द्वारा। 4 गेंदों से 3 रन बनाने हैं। स्कोर हो गया 39, 3 विकेटों के नुकसान पर। मंगेश अगली गेंद के साथ सद्दाम को खेला। ओ बहुत सुंदर फील्डिंग राजू द्वारा, शॉट मिड विकेट पर, ब्यूटीफुल फील्डिंग। में आए हैं ऋतुराज। इक्वेशन फिर एक बार समान, 3 गेंदे 3 रन। मुकाबला समाप्त नहीं हुआ है, कांटे का मुकाबला, टफ फाइट अली स्टार, जेल रोड और खतवाड़ 11 के बीच। प्रगटेश्वर खतवड़। मंगेश गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पर चौका लगने के बाद कुछ अंकुश गेंदबाजी पर सद्दाम के लिए गेंद ऑन साइड में घुमाने की कोशिश की गई। गेंद को पैड पर आकर टकराई गेंद और मुझे लगता है शायद एक और बल्लेबाज को वापस जाना होगा शायद। और नए बल्लेबाज मैदान में जा रहे हैं अब सभी के चहीते अनिल पाटोले। दो गेंदें बची हैं अब और आने वाली 2 गेंदों से 3 रनों की आवश्यकता है। और जहां तक विजय वोट चषक की बात की जाए, मास्टर स्पोर्ट्स क्लब की बात की जाए, अगर मैच टाई हो जाता हो तो एज अ रूल सुपर ओवर। मंगेश गेंदबाजी कर रहे हैं। नए बल्लेबाज अनिल पाटोले आए हैं मैदान में। दो गेंदे 3 रन। मंगेश राउंड विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। गेंद होगी अनिल पाटोले को। यह है अनिल पाटोले, इस बंदे का नाम है अनिल पाटोले। गेंदबाज थोड़ा दचक गए, उन्हें पता नहीं बैट्समैन कौन है। मंगेश अगली गेंद लेकर रिवर्स स्वीप करना चाहते थे, गेंद हवा में है, देखना है और इसके साथ ही एक और विकेट। क्या मुकाबला हुआ है। हालात ये थे कि अंतिम ओवर में 9 रन बनाने थे। पहली गेंद पर चौका आया, 5 रन, 5 गेंदे 5 रन। बैट्समैन थोड़ा फास्ट आ जाइए। एक गेंद 3 रन, एक गेंद 3 रन। स्ट्राइक पर है सद्दाम, एक बॉल 3 रन। समीर भाई पोरजे की ओर से प्राइज है
अगर सद्दाम चौका लगाकर ये मुकाबला जिता देते हो तो 1000 रुपए का कैश प्राइज पोरजे जी द्वारा दिया जाएगा। समीर जी पोरजे। और अगर ये मैच 6 लगाकर जिताते हो तो अर्जुन भाई पिवाल और लाला भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम, सॉरी 600 रुपए का इनाम। टाई हो गया तो ऐसी कंडीशन में सुपर ओवर होगा। अभी वो कब होगा ये आयोजन कमेटी डिसाइड करेगी, और जो होगा वो अभी होगा। दूध का दूध और पानी का पानी होगा अभी। आखिरी गेंद, एक गेंद 3 रन। स्ट्राइक पर है सद्दाम शाह, गेंदबाज है मंगेश अली स्टार के गेंदबाज। बल्लेबाज है सद्दाम। मंगेश की गेंद, उछाला है सद्दाम ने गेंद को, व्हाट अ शॉट।